और जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में लालू प्रसाद पटना के ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद को भी समन भेजा है और ऐसे में आज ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद की पेशी होगी। लालू प्रसाद से पूछताछ को लेकर ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आरजेडी समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए ईडी ऑफिस के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती तक कर दी गई है। और इससे पहले मंगलवार को लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है। जानकारी है कि ईडी की टीम लालू प्रसाद से लैंड फॉर जॉब मामले में अलग अलग सवाल पूछेंगी। लालू प्रसाद से जमीन के सोर्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। वहीं जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई, उनसे रिश्ते को लेकर भी जानकारी मांगी जा सकती है। साथ ही जिन लोगों को जमीन के बदले नौकरी दिलाई गई, उनकी पैरवी करने को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होनी है ईडी दफ्तर में। कल उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनके पत्नी राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुई थी और आज लालू प्रसाद का ये खास दिन, अहम दिन, जिस दिन उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना होगा। और आज लालू प्रसाद को ईडी के सवालों का सामना करना होगा और इसके पहले लैंड फॉर जॉब मामले को समझना जरूरी है कि आखिर ये क्या मामला है जिसमें पूरा लालू परिवार मुश्किलों से घिरा पड़ा है, क्योंकि इसी मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई है और बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से पूछताछ की जा सकती है। इसकी चर्चा हो रही है और इसके मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है। तैयारी ये रखी गई है कि ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है और इसके साथ साथ पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कार्यकर्ता या फिर आरजेडी के नेताओं की तरफ से हंगामा किया जाता है तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। दरअसल ये पूरा मामला साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का बताया जा रहा है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हुआ करते थे और तब रेलवे ग्रुप डी की बहाली हुई थी और बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का ये आरोप लालू फैमिली पर लगा था और इसी आरोप को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और ईडी की टीम की तरफ से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर आरोप है, अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि लालू परिवार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और इसी जमीन की रजिस्ट्री को लेकर ईडी की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। साल 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू हुई और सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके साथ साथ समझिए कि क्या है लैंड फॉर जॉब मामला। दरअसल भोला यादव, जो उस वक्त यानी कि तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे, लालू प्रसाद के ओएसडी थे, यानी कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो उनके ओएसडी थे भोला यादव। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और इसी पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और यहां तक कि कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ ईडी दफ्तर में भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। सवालों की लंबी लिस्ट रखी गई है ईडी की तरफ से, जिसका जवाब आज लालू प्रसाद यादव को देना होगा। बढ़ते हैं आगे। लैंड फॉर जॉब मामले पर लालू प्रसाद से ईडी आज सवाल जवाब करेगी, जिसे लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने चुनाव को लेकर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया है। तो इतना न्यायिक प्रक्रिया है। लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे जो हो, अगर ईडी हो उन पर तो पहले से भी जो सजा याफ्ता है, पहले से भी उन पर सजा याफ्ता है। ये तो नई चीज है ना, ये तो बेल पर बेल, बेल पर बेल, बेल पर बेल के कारण ये लोग बचते आ रहे हैं। पहली बात तो अब चुनाव का समय आ रहा है धीरे धीरे, और जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार की ओर से लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और उसी का ये परिणाम है कि लगातार पूछने की कार्रवाई चल रही है और भी होगा।
बहुत सारे लोगों से पूछताछ किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के घर पर छापेमारी की जाएगी। ये तो केंद्र सरकार की नीति ही रही है और उसी का परिणाम है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है। ये अभी 25 में चुनाव होने वाला है, कुछ महीने रह गए हैं, इस वजह से ही ये सब किया। भाजपा के पास कोई एजेंडा है नहीं, कोई हथकंडा है नहीं। मंदिर, मस्जिद, चीन, पाकिस्तान, उसके बाद बिहार में लालू जी का परिवार, कभी तेजस्वी जी से तो कभी उनके माताश्री से, कभी लालू जी से पूछे, ये लगातार चलता रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और जनता सब देख रही है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार को लूटने का जिन्होंने काम किया, बिहार में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, रेल में लूटने का काम किया, तो उन्हें ईडी का बुलावा आ रहा है। तो जैसा कर्म करिएगा फल तो वैसा मिलेगा ही ना। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, इस वक्त आप कहां हैं, इसकी पूरी जानकारी दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए, ईडी दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी मुझे नजर आ रही है, कितने बजे का वक्त रखा गया है लालू प्रसाद के लिए, कब तक वो वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है उन्हें 11 बजे वैसे बुलाया गया है, जो संबंध में टाइम दिया गया है वो 11 बजे का दिया गया है, लेकिन वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते थे, क्योंकि कल जिस तरह से तेज प्रताप यादव को 1 बजे का समय दिया गया था और वो समय से पहले ही पहुँच गए थे। तो ऐसी कोई वार्ता नहीं है कि अगर आपको समय जो है वो 11 बजे का है तो आप 11 बजे ही पहुँच सकते हैं। तो कभी भी लालू प्रसाद यादव वो यहाँ पे आएंगे और फिर ईडी के जो अधिकारी हैं, जो टीम में शामिल जो अधिकारी हैं, वो उनसे पूछताछ शुरू करेंगे। यहाँ फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पे ईडी कार्यालय में जो है पूरे तौर पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। जो फोर्सेज हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है और यहाँ पे गहमागहमी भी जो है वो फिलहाल कम थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव आए नहीं है, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव आएंगे गहमागहमी बढ़ जाएगी। तमाम जो आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री हैं वो उनके साथ आएंगे, क्योंकि कल राबड़ी देवी जब आई थी तो कमोवेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। और इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव यहाँ आए थे और लालू प्रसाद यादव जब पिछली बार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था तो उस दौरान भी काफ़ी गहमागहमी हुई थी। तो इस बात की संभावना है कि आज भी यहाँ पे गहमागहमी होगी, जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं का जुटान जो है वो होगा। लेकिन ये तमाम चीजें इतर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज ईडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। सवालों की वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि कितने देर में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी वहां पर नजर आती है, कब तक वो वहां पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ राबड़ी आवाज से न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीता, क्या किसी तरह की कोई हलचल अभी आप देख पा रही हैं? सुबह का वक्त है और कुछ ही देर बाद लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर पहुंचना है, कैसा माहौल है राबड़ी आवास के बाहर? सुबह 11 बजे का टाइम ही ईडी दफ्तर लालू प्रसाद यादव के पहुंचने का, और उसके मद्देनजर अगर राबड़ी आवास की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पूरी तैयारी है वो नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त यहाँ से निकलकर ईडी दफ्तर जा सकते हैं और उसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे और जो हलचल है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा जो कर्मी हैं वो गेट पर तैनात हैं। लालू प्रसाद यादव की जो गाड़ी है थोड़ी ही देर में राबड़ी आवास से निकलेगी, ईडी दफ्तर जाएगी। और इससे पहले अगर कल की हम बात करें तो कल राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई और आज लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और अभी 10 बज चुके हैं, यानी थोड़ी ही देर में लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास से निकलेंगे, ईडी दफ्तर जाएंगे। विनीता, क्योंकि राबड़ी आवास के बाहर आपकी मौजूदगी है तो बहुत सारे पुलिस कर्मियों को मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, क्या आप उनसे बातचीत कर सकती हैं? अगर संभव हो तो जरा उनसे पूछिए कि उन्हें क्या समय बताया गया है, कब तक वो वहां से निकलेंगे। अब बिल्कुल छुबी कोशिश करती हूँ बातचीत करने की कि क्या कुछ समय दिया गया है, कितने बजे लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास से निकलेंगे और ईडी दफ्तर जाएंगे। सर, क्या समय दिया गया है, कितने बजे निकलने वाले हैं? हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, सिर्फ अभी ऐसी है यहाँ तैनात? हाँ, ऐसी तैनात। बिल्कुल शुभी, यहाँ कोई इन लोगों को एक पास कोई जानकारी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कितने बजे निकलने वाले हैं, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और इनकी चहलकदमी से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है
कि थोड़ी ही देर में लालू प्रसाद यादव यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 11 बजे का समय ईडी दफ्तर का है। वहाँ वाकई पे वो विनीता, हम जाएंगे। हलचल देख पा रहे हैं और पूछताछ इस हलचल उनसे से हम होगी। अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब लालू प्रसाद यादव की गाड़ी वहां से निकलेगी और ईडी दफ्तर तक पहुंचेगी। ईडी दफ्तर के बाहर हमारे संवाददाता अमित कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता भी वहां पर, कल भी हमने देखा था जब राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव वहां पहुंचे थे तो भारी भीड़ नजर आ रही थी, और आज तो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से बड़ी तैयारी रखी गई होगी। क्या अभी इस वक्त कोई कार्यकर्ता, कोई नेता वहां पहुंचा हुआ है? देखिए, इक्के दुक्के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, नेता हैं, और एमएलसी जो हैं वो दो तीन एमएलसी जो है वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ आरजेडी के नहीं है, बल्कि इस लैंड फॉर जॉब मामले के मुख्य आरोपी भी हैं लालू प्रसाद यादव, और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। तो ये जगह है जहाँ पे आरजेडी के जो एमएलसी हैं या नेता हैं उनका जुटान यहाँ पे होता है, और यहीं पे आकर के बैठते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं कि कब निकलेंगे उनके नेता। तो फिलहाल यहाँ की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि घमाघमी नहीं है। इक्के दुक्के जो एमएलसी हैं वो यहाँ आए हैं, और ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो अपने नेता जब उनके आएंगे ईडी कार्यालय में। वाकई अमित, ये सभी कार्यकर्ता नेता इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब उनके नेता पहुंचेंगे और जल्द से जल्द ईडी दफ्तर तक पहुंचेंगे और वो आश्वस्त करेंगे कि भाई सब कुछ ठीक है, बेहतर होने वाला है। बढ़ते आगे।